संजय दत्त और माधुरी दीक्षित हो गए थे एक दूसरे के प्यार में पागल, लेकिन इस घटना ने बदल दी दोनों प्रेमियों की जिंदगी। कौन है सबके दिलों पर राज करने वाली ये नन्ही बच्ची दिशिता सहगल और मुनव्वर खान की कॉमेडी से क्यों लोग हो जाते हैं आहत, विवादों से रहा है उनका पुराना नाता और भगवान शिव को क्यों कहा जाता है आदि देव। इन सब रोचक जानकारी और मजेदार बातों के बारे में आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, कुछ बच्चों में इतना हुनर होता है मानो वे माँ के पेट से ही सब कुछ सीख कर आए हो, या फिर भगवान ने उन्हें कुछ खास आशीर्वाद दिया है। हम अक्सर फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट्स को देखते हैं जिनकी क्यूटनेस हर किसी को आकर्षित करती है। फिल्म निर्जा, बेबी, हिंदी मीडियम और डियर जिंदगी जैसी कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने वाली दिशिता सहगल अब 11 साल की हो गई है। दिशिता के चेहरे की मासूमियत देखकर हर कोई उन्हें प्यार करने लगता है। अक्सर जब वो फिल्मों के सेट पर शूट करती है तो लोग उनके को स्टार्स या अन्य टीम मेंबर्स डायरेक्टर को कह देते हैं कि इस बच्ची से थोड़ी आसान एक्टिंग करा लीजिए क्योंकि ये अभी छोटी है। दिशिता की उम्र भले ही कम है लेकिन उनमें हुनर कूट कूट कर भरा हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि दिशिता बड़ी होकर बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों के बीच अपना नाम अवश्य शुमार कराएगी। नंबर 2, लोगों को हंसाना इतना आसान नहीं है जितना हमें नजर आता है। एक कॉमेडियन को हर बात काफी सोच समझ कर बोलनी पड़ती है। मुनव्वर फारूकी आज के समय में स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गए हैं। लाखों युवा उनके फैन है, लेकिन कुछ लोगों को उनकी कॉमेडी पसंद नहीं आती। लोगों का कहना है कि मुनव्वर की कॉमेडी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है क्योंकि वे अक्सर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। इस बात को लेकर मुनव्वर पिछले साल 1 महीने तक जेल में भी रहे थे। वहीं मुनव्वर का कहना है कि वो सिर्फ लोगों को हंसते हुए देखना चाहते हैं। इन दिनों मुनव्वर कंगना रनौत के शो लॉकअप में नजर आ रहे हैं, जहां उनकी नजदीकियां साइशा और अंजलि के साथ बढ़ती जा रही है। इंस्टाग्राम पर मुनव्वर के 1.2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। नंबर 3, पिछले कुछ समय के दौरान हमारे देश में गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन के क्षेत्र में तेजी से इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग बकरी पालन की ओर रुख कर रहे हैं। बकरी पालन से किसान मांस, दूध, फाइबर और खाल के जरिए अच्छी आमदनी कर सकता है। साथ ही डेंगू जैसी बीमारियों के समय में बकरी के दूध की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है। गाय या भैंस के मुकाबले बकरी पालन में खर्च कम आता है और उनकी देखरेख भी कम करनी पड़ती है। बकरी पालन सबसे अधिक राजस्थान में की जाती है। बकरी पालन शुरू करने के लिए आपके अंदर धैर्य का होना जरूरी है क्योंकि कुछ बकरी खरीदने के कम से कम 6 महीने बाद ही बकरी पालन के जरिए मुनाफा कमाया जा सकता है। नंबर 4, बॉलीवुड में फिल्म के शूटिंग के दौरान 2 को स्टार्स के बीच प्यार हो जाना आम बात है, पर फिर इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वे पहले से शादीशुदा है या नहीं। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के चर्चे भी एक समय पर काफी मशहूर हुए थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया जिनमें खतरों के खिलाड़ी, इलाका, खून अपना अपना, साजन और खलनायक जैसी कई फिल्में शामिल हैं। उस समय संजय दत्त ऋचा शर्मा के साथ शादीशुदा थे, लेकिन 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट मामले में संजय को जेल जाना पड़ा और उसके बाद से माधुरी ने उनसे दूरी बना ली। संजय की पत्नी ऋचा की भी कैंसर से मौत हो गई। अब संजय बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्होंने कई बार माधुरी से बात करने की कोशिश की लेकिन माधुरी मूव ऑन कर चुकी थी। लगभग 26 साल के बाद साल 2019 में फिल्म कलंक में ये जोड़ी एक बार फिर साथ में बड़े पर्दे पर नजर आई। नंबर 5, घर में बेटे का जन्म भाग्य से होता है तो वहीं बेटे का जन्म सौभाग्य से। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बेटियों को बोझ मानते हैं। लोगों की इस घटिया मानसिकता को बदलने में वाराणसी की डॉक्टर शिप्रा धर श्रीवास्तव किसी मिसाल से कम नहीं है। शिप्रा एक नर्सिंग होम में काम करती है और जब भी उनके नर्सिंग होम में किसी बेटी का जन्म होता है तो वो उसकी फीस नहीं लेती है बल्कि पूरे अस्पताल में अपनी तरफ से मिठाई बांटती है। शिप्रा के इस नेक काम की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, शिप्रा अपने नर्सिंग होम में गरीब लड़कियों को भी शिक्षा दे देती है और लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी भी देती है। नंबर 6, सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक भगवान शिव के प्रति लोगों की गहरी आस्था रही है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही धरती पर जीवन की शुरुआत की थी, इसीलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। देव और असुर दोनों को ही भगवान शंकर अत्यधिक प्रिय होते हैं। वे सभी की प्रार्थना बहुत जल्द सुन लेते हैं और इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव के गले में मौजूद सांप का नाम वासुकी है और वासुकी के बड़े भाई शेषनाग है। भगवान शिव ने ही सृष्टि पर गुरु शिष्या परंपरा की शुरुआत की थी। उन्होंने सर्वप्रथम 7 ऋषियों को ज्ञान दिया था जिन्हें सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के बारे में अगर आप भी कुछ बातें जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। नंबर 7, हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने की शैली है। दुनिया भर के तमाम सेलिब्रिटीज और हस्तियां हिंदू धर्म से प्रभावित है। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने साल 2010 में हिंदू धर्म अपना लिया था। वो हर साल अपने घर पर होली, दिवाली और नवरात्रि जैसे त्योहार सेलिब्रेट करती है। वो अपने बच्चों को भी हिंदू धर्म के बारे में शिक्षा देती है। जूलिया कई बार कह चुकी है कि एक समय के बाद वो भारत आकर संन्यास ग्रहण कर लेगी। जूलिया अपनी एक्टिंग से भी ज्यादा अपनी मुस्कुराहट के लिए प्रसिद्ध रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जूलिया रॉबर्ट्स ने अपनी मुस्कान का $3 करोड़ का बीमा कराया है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है।
इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, परेश रावल की गिनती बॉलीवुड के दिग्गज और वर्सेटाइल अभिनेताओं में की जाती है। उन्होंने अपने कॉमिक किरदारों से 3 दशक से भी लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है। परेश रावल का जीवन काफी कठिनाइयों से भरा रहा है। उन्हें बचपन से ही थिएटर देखने का काफी शौक था, लेकिन शो की टिकट खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। वो चोरी छिपे थिएटर देखा करते थे। एक दिन वो पकड़े गए, लेकिन उनका पैशन देखकर थिएटर के मालिक ने उन्हें फ्री में शो देखने की अनुमति दे दी। परेश रावल और उनकी पत्नी स्वरूप संपत की मुलाकात भी थिएटर के दौरान ही हुई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद परेश रावल ने नौकरी के बजाय एक्टिंग को चुना। साल 2020 में उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया था। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव जीतकर संसद भवन में भी अपनी जगह बना चुके हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।